हिमालय की गोद में जहाँ चट्टानें साहस की कहानियां सुनाती हैं, एक रानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी तलवार से अमर गाथा लिखी। खूब लड़ी मर्दानी वो गढ़वाल की नाक कटी रानी, महारानी कर्णावती थी, जिनके सामने मुगल साम्राज्य भी झुक गया। नमस्कार, मैं मनवीन स्वागत करती हूँ आपका कालचक्र के दूसरे एपिसोड में, जहाँ हम इतिहास के उन अनकहे पन्नों को पलटते हैं जो समय में कहीं खो गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उत्तराखंड के शत्रु संपत्तियों के बारे में, और आज हम आपको ले चलते हैं गढ़वाल की उस वीरांगना की कहानी में, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि मुगल सम्राट शाहजहां की विशाल सेना को अपमानित लौटने पर मजबूर कर दिया। ये है महारानी कर्णावती की कहानी, जिन्हें दुनिया जानती है नाक कटी रानी के नाम से। गढ़वाल यानी आज का उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की धरती सोने, चांदी और तांबे की खदानों से समृद्ध थी। इस समृद्धि ने इस राज्य को न केवल पड़ोसी राजाओं के लिए बल्कि मुगल सम्राट शाहजहां के लिए भी एक लक्ष्य बना दिया। गढ़वाल का इतिहास 823 ईस्वी से शुरू होता है, जब कनकपाल ने इस राज्य की नींव रखी। 1358 तक राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। लेकिन 17वीं सदी में जब राजा महिपत शाह ने 1622 में राज सिंहासन संभाला, उन्होंने राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर उत्तराखंड में स्थानांतरित किया। महिपत शाह एक वीर योद्धा थे, जिन्हें गर्व भंजन कहा जाता था, यानी दुश्मनों का गर्व तोड़ने वाले। लेकिन 1631 में कुमाऊं के संग्राम में वे वीर गति को प्राप्त हुए और राज्य की बागडोर उनकी पत्नी महारानी कर्णावती के हाथों में आई, जिनके बेटे पृथ्वीपति शाह उस समय सिर्फ 7 साल के थे। रानी कर्णावती ने अपने बेटे के नाम पर राज्य का शासन संभाला। ये एक ऐसा समय था जब पड़ोसी राज्य कुमाऊं, सिरमौर और तिब्बत गढ़वाल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। लेकिन रानी कर्णावती ने न केवल इन पड़ोसी चुनौतियों का सामना किया बल्कि मुगल सम्राट शाहजहां के खिलाफ भी अपने राज्य की रक्षा की। 1640 में शाहजहां ने अपनी 30,000 सैनिकों की सेना के साथ जनरल नजावत खान के नेतृत्व में गढ़वाल पर हमला किया। उनका मकसद था गढ़वाल की खदानों और समृद्धि पर कब्जा करना। लेकिन रानी कर्णावती कोई साधारण शासक नहीं थी। उन्होंने अपनी बुद्धि और युद्ध कला का इस्तेमाल किया। इतालवी यात्री निकोलो मनुक्ची, जिसने मुगल दरबार में दारा शिकोह, शाह आलम और राजा जयसिंह और कीरत सिंह की सेवा में काम किया था, ने अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर यानी मुगल कथाएं में बताया है कि रानी ने मुगल सेनाओं को पहाड़ों में जानबूझकर घुसने दिया, और जब वे काफी अंदर तक आ गए तो उन्होंने उनके पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए। मुगल सेना न तो आगे जा सकती थी न पीछे जा सकती थी। आगे बढ़ने के लिए उनके पास पहाड़ों पर चढ़ने वाली कोई कला नहीं थी। रानी ने मानो मकड़ी के जाल में मकड़ी को ही फंसा लिया था। अपनी सेना को असहाय स्थिति में देखकर जनरल नजावत खान ने शांति की मांग की। रानी कर्णावती के पास मौका था कि वो पूरी सेना को खत्म कर दे, लेकिन उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मुगल सैनिक अपनी नाक काटकर छोड़ दे, तभी उनकी जान बख्शी जाएगी। सैनिकों के पास कोई चारा नहीं था। मनुक्ची के अनुसार सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए और एक एक करके अपनी नाक काटकर छोड़ दी। शाहजहां ने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और आदेश दिया कि रानी कर्णावती को हमेशा नाक कटी रानी के नाम से जाना जाए। जनरल नजावत खान इस अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रानी कर्णावती ने न केवल युद्ध में अपनी वीरता दिखाई बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भी गढ़वाल को समृद्ध किया। उन्होंने देहरादून जिले के नवादा में स्मारक बनवाए और राजपुर नहर का निर्माण करवाया, जो देहरादून की सबसे पुरानी नहर है। ये नहर रिस्पना नदी से शुरू होती है और देहरादून शहर तक पानी लेकर आती है। इसके अलावा उन्होंने करणपुर गांव की स्थापना भी की थी। इस वीरता की कहानी केवल मनुक्ची तक सीमित नहीं है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, टैवर्नियर और शाह नवाज खान जैसे इतिहासकारों ने भी रानी की बहादुरी को दर्ज किया है। उनकी शर्त नाक काटने की सजा प्राचीन काल से चली आ रही थी। रामायण में लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा की नाक काटी थी और नाक कटवाना आज भी अपमान का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी न केवल गढ़वाल की बल्कि पूरी भारत की हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने हौसले और हिम्मत से इतिहास रचती है। हमें गर्व है ऐसी महान नारी पर जिनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। तो ये थी गाथा रानी कर्णावती की। अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए कालचक्र, सिर्फ टीतर पर।